हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन मैप से संबंधित है। इसका पहला पार्ट आपके पास पहुंच गया है। पहला पार्ट आप पढ़कर आप संतुष्ट हुए होंगे कि आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहले सेशन से आपको जानकारी मिल गई होगी कि ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस सेशन से मैप संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब हल करने में सहायता मिलेगी। तो इसका दूसरा पार्ट आपके पास भेज रहा हूं। दूसरा पार्ट का पहला प्रश्न यानी 76वां प्रश्न, वह स्थान जहां 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार तिरंगा फहराया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो चुका था और जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया लाल किले पर। लाल किला है दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। अब दिल्ली मैप में देखते हैं तो मैप को इतनी बार देखें कि आपकी मैप के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये दिल्ली है और यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे नंबर डालकर दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 77, वह स्थान जहां कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा। तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था लाहौर में। लाहौर में रखा गया था। लाहौर इस समय कहाँ है? तो लाहौर है पाकिस्तान, यानी भारत का जो पंजाब वाला पार्ट है उसके बगल। तो आप ये पाकिस्तान का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे आप निशान लगाएंगे। ये भारत में पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे लाहौर। लाहौर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। वह स्थान जहां 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, तो वो स्थान है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। चौरी चौरा कांड कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का ये बेल्ट है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ आप निशान लगाएंगे और लिखेंगे चौरी चौरा नामक स्थान। तो प्रश्न नंबर डाल के चौरी चौरा लिख देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 79, वह स्थान जहां कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, तो पेश किया गया था कलकत्ता में सितंबर 1920 में, पास हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में। नागपुर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। तो आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे निशान लगाएंगे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये निशान लगाकर लिख देंगे नागपुर। प्रश्न नंबर
और उत्तर में नागपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 80। वह स्थान जहां श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की थी और अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। तो आप मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मैप को इतनी बार देखें कि आज सारे राज्य आपके दिमाग में बस जाएगा। आप सारे राज्यों के बारे में अच्छी सी आपको जानकारी हम दे देंगे। तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में निशान लगाएंगे और प्रश्न नंबर डालेंगे और लिख देंगे मद्रास। सारे राज्यों को आज आपको अच्छी तरह कंठस्थ करवा देना है मुझे, ताकि आप कोई भी मैप संबंधी प्रश्न आ जाए गलत ना हो। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 81। वह स्थान जहां कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट गई। तो नरम दल और गरम दल में कहां पर बट गई थी? तो ये 1907 में सूरत में बट गई थी। सूरत अधिवेशन। तो सूरत कहाँ है? गुजरात है। मैप में गुजरात देखते हैं कहाँ पे है। तो मैप में ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और ये गुजरात का बेल्ट है। ये गुजरात है। यहाँ पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे सूरत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीम उल्लाह के घर पर हुई। इसमें सलीम उल्लाह खां, वकार मुल्क और आगा खां उपस्थित थे। तो ढाका कहाँ है? ढाका इस समय पश्चिम बंगाल, क्या बांग्लादेश में है? पश्चिम बंगाल के बगल ये पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश का बेल्ट है। यहाँ पर ढाका स्थित है। निशान लगाएंगे और लिख देंगे ढाका। ढाका बांग्लादेश में है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1905 ईस्वी में टाउन हॉल के मैदान में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। वह स्थान जहां 1905 में टाउन हॉल के मैदान में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है कलकत्ता में, कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल मैप में देखें तो बार बार देखें, ये पश्चिम बंगाल का बेल्ट है ये, और यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे, लिख देंगे कलकत्ता। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। वह स्थान जहां 1986 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ। तो द्वितीय अधिवेशन होता है कलकत्ता में और अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। पहला हिंदू अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, यहाँ पे पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में, यहाँ पे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद, यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूले, पहला अंग्रेज अध्यक्ष।
तो द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आप बार बार मैप पे ध्यान दें। आज आपको मैप अच्छी तरह से आप मैप के बारे में जानकारी दे देना है। कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस राज्य के पास कौन सा राज्य है, मैप में कहाँ पर है, कैसे मैप भरना है, ये अच्छी तरह आज आपको समझा देना है। अच्छा तरह आपको जानकारी हो जाए, अच्छा नॉलेज हो जाए मैप के बारे में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई में पारित किया था। बम्बई कहाँ है? बम्बई है महाराष्ट्र यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र का क्षेत्र ये है। यहाँ आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर लिखकर बम्बई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां की सेल्यूलर जेल में भारत के क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया, जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया। तो वो स्थान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वह स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, ये अब हम आपको मैप में समझाने का प्रयास करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर मैप में कहाँ पर है। तो ये आप बिल्कुल पूर्वोत्तर में जाएंगे और यहाँ पे ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वहीं उसी की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कैदियों को रखा जाता था। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर आपका सही उत्तर होगा। आप मैप में ये बिल्कुल पूर्वोत्तर में जाएंगे। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड वगैरह जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके आखिरी में समुद्रों के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से 221 मील, ये मील लंबी यात्रा कर सागर तट पर नमक कानून तोड़ा। तो 5-6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। ये कहाँ पर नमक कानून तोड़े, यानी 5-6 अप्रैल को नमक कानून कहाँ तोड़े? दांडी में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात देखें, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये है गुजरात। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर लिखकर दांडी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो बम्बई में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ आपको हम याद दिला दें, जो प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों को 2 बार 3 बार में सेशन में शामिल किया हूँ
ताकि आप प्रश्नों को सही तरीके से जान सकें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में। बम्बई कहाँ है, बार बार मानचित्र देखें। बम्बई है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक के बीच में ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे और मैप में लिख देंगे बम्बई। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। तो बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जाएं और महाराष्ट्र में जाकर निशान लगाएं। ये महाराष्ट्र का बेल्ट है, यहाँ हम निशान लगाएं और लिख दें बम्बई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। तो द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। ये कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता आपको उत्तर तो जरूर पता होना चाहिए भाई। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे निशान लगाएं, प्रश्न नंबर लिखें और लिख दें कलकत्ता। उत्तर आपको पता होगा तो आप मैप भी भर ले जाएंगे, मैप का कार्य भी हो जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके सही हो जाएंगे और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आपको इससे सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छा उत्तर करके आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1907 ईस्वी का अधिवेशन स्थल, जहां नरमपंथी और गर्मपंथी दो दलों में विभाजित हो गए। देखिए शब्दावली चेंज है, प्रश्न वही, उत्तर वही। 1907 में सूरत में कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में बट गई थी। अब सूरत कहाँ है? गुजरात। गुजरात कहाँ है? मैप में देखें, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात का बेल्ट है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सूरत। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखें, कांग्रेस का सन 1916 का अधिवेशन स्थल, जहां दोनों दलों में समझौता हुआ, तो वो स्थल है लखनऊ। लखनऊ में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल सब के बीच समझौता होता है। लखनऊ कहाँ है? तो मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है और यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे लखनऊ। देखिए मैप भरने के लिए अच्छा सा तरीका है, आपको मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है ये जानकारी हो और ये जानकारी हो कि इसका उत्तर क्या सही होगा। आप मैप में 100% सही करके आएंगे और प्रश्नों में भी इसका लाभ आपको मिलेगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कांग्रेस का सन 1927 ईस्वी का अधिवेशन स्थल, जहां साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस का सन 1927 का वह अधिवेशन स्थल जहां साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो अधिवेशन स्थल है मद्रास में। मैप में देखेंगे मद्रास, मैप में देखेंगे ये केरला है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है और ये हैदराबाद है, तेलंगाना है, ये तमिलनाडु है। केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे मद्रास। मद्रास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन, कांग्रेस का वह
अधिवेशन जहां 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है लाहौर में। लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। लाहौर कहाँ है? तो लाहौर इस समय है पाकिस्तान में। तो लाहौर पाकिस्तान में, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और उत्तर लिख देंगे लाहौर। प्रश्न में डालेंगे, उत्तर लिख देंगे लाहौर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन स्थल जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो वो अधिवेशन स्थल बंबई में है। कब ये प्रस्ताव पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। तो बंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप मैप में देखें बंबई कहाँ है। तो बंबई ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और ये है महाराष्ट्र का भाग। ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न में डालकर बंबई। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नगर पालिका के मेयर चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, किस स्थान से नगर पालिका के मेयर चुने गए? तो वो स्थान है बिहार में पटना। पटना। अब पटना बिहार में है। तो मैप में देखेंगे, मैप में बिहार कहाँ है? तो मैप में बिहार ये है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे पटना। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू मेयर चुने गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेयर कहाँ से चुने गए? तो प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज, पहले नाम उसका था इलाहाबाद, अभी नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये बिहार है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है और राजस्थान है। आप उत्तर प्रदेश में निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रयागराज। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न देखें, वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। तो ये होता है लाहौर में। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा जवाहरलाल नेहरू ने फैला दिया था। लाहौर कहाँ है? तो लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है। आप पाकिस्तान, ये बेल्ट पाकिस्तान का है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे लाहौर। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में स्थान के नाम दिए गए हैं। उन स्थानों के बारे में हम आपको उत्तर बताते चल रहे हैं, साथ में मैप के बारे में भी वो स्थान दिखाते चल रहे हैं। चौरी चौरा, अमृतसर, पुणे। पहले 3 देखिए, 99 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न और 101 नंबर प्रश्न। चौरी चौरा,
अमृतसर और पुणे। तो मैप में देखते हैं, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, अमृतसर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये यहाँ पर निशान लगाएंगे। पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसा प्रश्न की प्रकृति होगी, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, अमृतसर लाहौर पंजाब और पुणे महाराष्ट्र, इस तरह निशान लगाएंगे। जैसा प्रश्न की प्रकृति रहेगी वैसा आप उत्तर में लिख देंगे। अगले स्थान कौन से हैं? अगला स्थान है चंपारण, अहमदाबाद, बारडोली। तो चंपारण बिहार में, अहमदाबाद गुजरात में, बारडोली गुजरात में, तीनों देखते हैं। तो पहले देखते हैं चंपारण। चंपारण बिहार में है, यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ है चंपारण। फिर गुजरात निशान लगाएंगे, एक पे बारडोली और दूसरे पे अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद है, गुजरात में ही बारडोली और बिहार में चंपारण है। और अगला स्थान देखते हैं, अगला स्थान है इलाहाबाद, चेन्नई और मुंबई। इलाहाबाद, चेन्नई, मुंबई। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, मुंबई महाराष्ट्र में। अब मैप में देखते हैं, मैप को इतनी बार देखें कि आपको आज के इस सेशन के बाद कोई भी सेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी सेशन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इलाहाबाद के लिए उत्तर प्रदेश में निशान लगाएंगे। फिर मुंबई के लिए महाराष्ट्र में निशान लगाएंगे, महाराष्ट्र है। और मद्रास के लिए तमिलनाडु में निशान लगाएंगे, ये तमिलनाडु है। मद्रास ये बम्बई है, महाराष्ट्र। और ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज, इलाहाबाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली, पटना, अलीगढ़। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पटना बिहार में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं मैप में। मैप में ये दिल्ली हो गया, यहाँ पर दिल्ली लिखेंगे। ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश। और ये पटना बिहार में है, ये बिहार। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, पटना बिहार में और दिल्ली दिल्ली में, दिल्ली में। तो दिल्ली, अलीगढ़, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लाहौर, काशी, कोलकाता। लाहौर पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। काशी वर्तमान उत्तर प्रदेश में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो मैप में देखेंगे, मैप में यहाँ पे लाहौर है, उत्तर प्रदेश में काशी है। तो यहाँ पे काशी, यहाँ पे लाहौर। और ये कोलकाता कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता। इस तरह से ये मैप भरेंगे। अगले पे चलते हैं। अगला स्थान क्या है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो प्रयागराज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों एक ही जगह पे है, एक ही स्टेट में है। ये है उत्तर प्रदेश का बेल्ट,
यहीं पर प्रयागराज भी है, यहीं पर लखनऊ भी है। दोनों प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसा प्रश्न रहेगा वैसे आप उत्तर करके आएंगे। आपको यहाँ पर स्थान भी बता रहा हूँ, मैप में बता रहा हूँ और उत्तर भी साथ में बताता चल रहा हूँ। अब अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो नमक कानून तोड़े थे दांडी में। साबरमती से चलकर दांडी पहुंचे थे, नमक कानून तोड़ दिए थे। दांडी कहाँ है? गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। यहाँ निशान लगाएं और लिख दें दांडी। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वह स्थान जहां क्रांतिकारियों ने भारतीय क्रांतिकारियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो वह स्थान कहाँ पर है? तो वो स्थान इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पेशावर में है। तो आप मैप में कैसे भरेंगे? मैप में देखेंगे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे पेशावर। बहुविकल्पी में आता है, तो पेशावर के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये बहुविकल्पी में, लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में कहीं भी प्रश्न आए आप अच्छी तरह उसको सेट कर ले जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह आंदोलनकारी से संबंधित स्थान जो बांग्लादेश में स्थित है। वह आंदोलनकारी से संबंधित स्थान जो बांग्लादेश में स्थित है, तो वो स्थान है चटगांव। चटगांव जो बांग्लादेश में स्थित है। तो आप मैप में बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश देखेंगे, बांग्लादेश मैप में यहाँ पे है, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे चटगांव। चटगांव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सन 1930 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो 1930 में 30 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का गठन कहाँ होता है? बांग्लादेश के ढाका में। ढाका में होता है। तो मैप में देखें, ये बांग्लादेश है, ये बेल्ट बांग्लादेश है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सलीम उल्लाह खां के घर पर। वकार मुल्क और आगा खां इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां पर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया? तो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है और लाहौर में ही पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित होता है। तो पाकिस्तान में कहाँ? ये पंजाब हरियाणा का बेल्ट के इधर पाकिस्तान है। यहाँ निशान लगाएंगे और प्रश्न में डाल के लिखेंगे लाहौर। तीर का निशान बना देंगे जहाँ पे लिखना होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 7 अगस्त 1942 को जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ या कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। तो 7 और 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है बम्बई में। 8 अगस्त की रात में बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। ये नेता विहीन आंदोलन था और अपने चरम अवस्था तक पहुंचता है। बम्बई कहाँ है? मैप में देखते हैं तो बम्बई है
महाराष्ट्र में, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और ये बम्बई का क्षेत्र है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे बम्बई। बम्बई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह नगर जिनमें मजदूरों ने हड़ताल की। वह नगर जिसमें मजदूरों ने हड़ताल की, तो जमशेदपुर में हड़ताल किया था, मुंबई में हड़ताल किया था, अहमदाबाद में हड़ताल किया था। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो मैप में देखेंगे, मैप में जमशेदपुर ये झारखंड है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे जमशेदपुर। प्रश्न नंबर डाल के लिख देंगे जमशेदपुर। दूसरा बम्बई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे बम्बई। तीसरा अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे अहमदाबाद। तो इस तरह जमशेदपुर झारखंड, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात में मजदूरों ने हड़तालें की थीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उस सम्मेलन का स्थान जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी में 6 हिंदू और 5 मुसलमानों को सम्मिलित करने पर सहमति बनी, किंतु वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। प्रश्न को फिर से समझें। उस सम्मेलन का स्थान जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी में 6 हिंदू तथा 5 मुसलमान सदस्यों को सम्मिलित करने पर सहमति बनी, किंतु वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो वो स्थान है शिमला। शिमला है, शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला कहाँ है? तो शिमला है उत्तराखंड में। मैप में देखेंगे तो उत्तराखंड में यहाँ निशान लगाएंगे और प्रश्न में डाल के लिख देंगे शिमला। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में होम रूल लीग प्रस्ताव पारित किया गया। वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में होम रूल लीग प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये होम रूल लीग प्रस्ताव पारित किया जाता है कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन लखनऊ में। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर याद होना बहुत आवश्यक है। साथ में मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है ये जानकारी होना जरूरी है। तो ये मैप से संबंधित 2 सेशन आपके पास भेजना है। पहला आपके पास भेज दिया, दूसरा आपके पास जा रहा। ये दोनों सेशन देखने के बाद आपको मैप में कौन सा राज्य कहाँ है ये अच्छी जानकारी हो जाएगी। आपको दूसरा सेशन नहीं देखना पड़ेगा और साथ में उत्तर भी दिया जा रहा है, जो बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सेट करेंगे और साथ में मैप संबंधी कार्य भी अच्छे से करके पेपर में आएंगे। तो लखनऊ कहाँ है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश का ये बेल्ट है। ये बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर लिखेंगे और यहाँ पर प्रश्न नंबर लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे लखनऊ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए सत्याग्रह किया।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए सत्याग्रह कहाँ किया? तो ये किया था बारडोली में। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदारी की उपाधि दी। तो बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी। और प्रश्न आ जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली की महिलाओं ने। अब बारडोली है कहाँ? तो बारडोली है गुजरात में। ये गुजरात में निशान लगाएं, प्रश्न नंबर लिखें और उत्तर लिख दें बारडोली। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए आंदोलन किया। तो गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन कहाँ किया था? तो ये किए थे चंपारण में। चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे और नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। चंपारण कहाँ है? चंपारण देखें तो बिहार में है। बिहार कहाँ है मैप में? तो बिहार ये इधर पश्चिम बंगाल बगल से चला जाता है, यहाँ पे झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और ये बिहार है। तो बिहार पे निशान लगाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे और लिख देंगे चंपारण। अगला प्रश्न देखें, वह स्थान जहां पर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है कहाँ पर? तो ये पारित होता है बम्बई में। बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र ये बेल्ट है, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ है। यहाँ पर निशान लगा के लिख देंगे बम्बई। ये दोनों सेशन देखने के बाद आपको मैप से संबंधित कोई भी सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको मैप से संबंधित कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन दो सेशनों के माध्यम से अच्छा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां लोकमान तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना करने वाले तिलक ने लखनऊ 1916 में होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित होता है। पर होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी करते कहाँ हैं? तो पुणे में करते हैं। होम रूल लीग का प्रस्ताव पास हुआ लखनऊ में, पर तिलक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं पुणे में। और श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं मद्रास में। तो पुणे कहाँ है? यहाँ पे तिलक से संबंधित पूछा गया है। तो पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र ये है। यहाँ हम निशान लगाएं, यहाँ प्रश्न नंबर डालें, तीर का निशान बनाएं और लिख दें पुणे या पूना। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। वह स्थान जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? तो लाहौर है वर्तमान पाकिस्तान में। है। तो मैप में देखेंगे पाकिस्तान कहाँ है। मैप में ये पाकिस्तान का बेल्ट है। यहाँ हम निशान लगाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर लिखेंगे और उत्तर लिख देंगे लाहौर। देखिए मैप में निशान
थोड़ा हट कर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में कहीं भी आप निशान लगा सकते हैं, पर उत्तर आपका सही होना चाहिए, तब एग्जामिनर समझेगा कि आपको प्रश्न के बारे में सही जानकारी है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ, तो दिसंबर 1920 का अधिवेशन होता है नागपुर में, और सितंबर 1920 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में सितंबर 1920, नागपुर में दिसंबर 1920। ये दोनों मैप में एक साथ देखते हैं। ये सितंबर 1920 कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, कलकत्ता पे आप निशान लगाएंगे, और दिसंबर 1920 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर दिसंबर 1920, दिसंबर 1920। तो इस प्रकार आप दिसंबर 1920, कोलकाता, नागपुर और सितंबर 1920 कलकत्ता में मैप में देखे आप। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखें, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ, तो 1929 में अधिवेशन होता है कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में, पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है। मैप में देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान ये आ गया, और यहाँ पे निशान बनाएंगे और लिखेंगे लाहौर, लाहौर। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखें, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो नमक कानून तोड़ा था दांडी में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? मैप में देखते हैं गुजरात, तो मैप में गुजरात का ये बेल्ट है, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे दांडी, दांडी लिख देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन हुआ, तो 1927 का साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव यहीं पारित होता है। 1927 का अधिवेशन मद्रास में होता है। मद्रास अधिवेशन में ही साइमन कमीशन के प्रस्ताव का विरोध किया जाता, प्रस्ताव पास किया जाता है। साइमन कमीशन के विरोध किया जाता है, विरोध के लिए प्रस्ताव पास किया जाता है। तो 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होता है, मद्रास। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चले, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो चंद्रशेखर आजाद शहीद कहाँ हुए? प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो प्रयागराज या इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है। यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ प्रश्न में डाल के लिखेंगे प्रयागराज। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां राजघाट और बिरला मंदिर है, तो राजघाट और बिरला मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में है राजघाट और दिल्ली में ही बिरला मंदिर, तो राजघाट और बिरला मंदिर दिल्ली में है। दिल्ली मैप में देखते हैं, ये दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ निशान लगाएंगे और राजघाट या बिरला मंदिर नाम यहाँ पर उल्लिखित कर देंगे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कुतुब मीनार तथा लाल किला है। तो कुतुब मीनार और लाल किला कहाँ है? तो कुतुब मीनार और लाल किला दिल्ली में है। मैप में दिल्ली देखते हैं कहाँ पर है। तो मैप में दिल्ली यहाँ हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बीच में है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां गेटवे ऑफ इंडिया है। वह स्थान जहां गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मैप में महाराष्ट्र में है। तो मैप में महाराष्ट्रीय है और यहाँ निशान बनाएंगे, लिख देंगे बम्बई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद उठा है। वह स्थान जहां ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद उठा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बनारस यानी काशी में उठा है। बनारस या काशी है कहाँ पे? तो बनारस या काशी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे बनारस या काशी। ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद। तो मैप में चलेंगे तो मैप में उत्तर प्रदेश में निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न में डालकर प्रयागराज। प्रयागराज। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय है। तो संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ? तो संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है। मैप में आपको दिखाते हैं दिल्ली कहाँ है। तो मैप में दिल्ली ये है। यहाँ पर आप निशान लगाएं, तीर का निशान बनाएं और लिख दें दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। तो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। अमृतसर पाकिस्तान में। अमृतसर पाकिस्तान में स्थित है। मैप में देखेंगे अमृतसर पाकिस्तान। तो मैप में पाकिस्तान के ये बेल्ट है, यहाँ पे निशान लगाएं, लिख दें अमृतसर। अमृतसर। अगले प्रश्न पे आए। वह स्थान जो ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य की ज़्यादातर अधिक समय तक राजधानी थी कलकत्ता। कलकत्ता। मैप में कलकत्ता कहाँ है? तो मैप में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। यहाँ हम निशान लगाएं, प्रश्न में डालें और प्रश्न में डाल के लिख दें कलकत्ता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह स्थान जहां राम जन्मभूमि के रूप में विशाल मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। वह स्थान जहां राम जन्मभूमि के रूप में विशाल मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये कराया जा रहा अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश
ये उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश। तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर लिखेंगे और लिख देंगे अयोध्या उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह स्थान जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है, तो कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है? तो कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ ये उत्तर प्रदेश, यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे मथुरा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गांधी वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में किया, तो किसान सत्याग्रह केवल रहता है तो आप खेड़े पे जा सकते हैं, पर बिहार साथ में लिखा गया है। तो बिहार में किसान सत्याग्रह किया गया था चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। मैप में देखते हैं तो मैप में बिहार ये है, यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे चंपारण। चंपारण बिहार, बिहार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। अहमदाबाद है कहाँ? अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात है कहाँ मैप में? तो गुजरात मैप में यहाँ पर। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात है। और प्रश्न में डाल के उत्तर लिख देंगे गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुजरात लिख देंगे या अहमदाबाद लिख देंगे? उत्तर सही होगा अहमदाबाद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो वह स्थान है अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में है। तो आप उत्तर को सही तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। अगला प्रश्न है, वह प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया जाता है कहाँ पर? तो ये स्वीकार किया जाता है नागपुर में। कई बार बता चुका हूँ, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नागपुर में स्वीकार किया जाता है। तो नागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर है। तो ये हुआ मध्य प्रदेश, ये हुआ महाराष्ट्र, और यहाँ पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे नागपुर। नागपुर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न आपसे लाहौर पूछा जा रहा, शिमला पूछा जा रहा, पुणे पूछा जा रहा। लाहौर पाकिस्तान, शिमला उत्तराखंड, पुणे महाराष्ट्र। अब मैप में देखते हैं। मैप में लाहौर ये पाकिस्तान में, शिमला उत्तराखंड में और पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में है, शिमला उत्तराखंड में और लाहौर पाकिस्तान में। अगला देखें, चंपारण, दांडी, चटगांव। चंपारण बिहार में है, दांडी गुजरात में है, चटगांव बांग्लादेश में है। तो बिहार और गुजरात देखें पहले। तो बिहार, ये बिहार है, ये गुजरात है, चटगांव बांग्लादेश में जाएं। तो बिहार पहले में बिहार,
फिर गुजरात, फिर चट्टगांव। अगले प्रश्न में तो इसी प्रश्न के साथ ये दूसरा सेशन भी समाप्त हुआ। यह मैप से संबंधित 2 सेशन आपके पास पहुंच गए हैं। ये 2 सेशन देखने के बाद किसी भी यूट्यूब चैनल पर मैप संबंधी कोई भी प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैप संबंधी प्रश्नों को बहुविकल्पी में कैसे सेट किया जाए, इसका सही उत्तर अच्छी तरह जानकारी आपको दी। अच्छे उत्तर आपको दिए गए, अच्छे प्रश्न थे। जो प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों को शामिल किया गया। उन प्रश्नों को बहुविकल्पी में कैसे सेट करेंगे ये उत्तर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इन प्रश्नों को लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कैसे सेट करेंगे, ये सेशन कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारी मजबूरी है कि हम एक ही प्ले लिस्ट में डाल सकते हैं। वो प्ले लिस्ट हम कक्षा 10 के प्ले लिस्ट में डालेंगे, पर आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें, फिर उत्तर को भी सुनें। उत्तर के बारे में सही जानकारी होने पर ही आप बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में सेट कर पाएंगे। और मैप संबंधी आपको हर प्रश्न में सेशन को ऊपर नीचे करके मैप में भरते हुए दिखाया हूँ, ताकि आप मैप को भी अच्छी तरह भर लें। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।